नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, समय और भाग्य पर कभी भी अहंकार मत कीजिए, क्योंकि ये दोनों ही परिवर्तनशील हैं, बदलते रहते हैं। इसी सुभाषित के साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि की। मुख्यतः 3 बिंदुओं पर चर्चा होगी। सबसे पहले बात गुरु के गोचर के बारे में बात करेंगे। गुरु के गोचर, क्योंकि 1 मई से गुरु गोचर हो रहे हैं, तो मई का महीना कैसा रहने वाला है, उसके बाद जाकर के पूरा साल आपके लिए कैसा रहेगा, यानी कि जब तक गुरु वृषभ राशि में है तब तक कैसा रहेगा। दूसरा पॉइंट। तो तीसरा जो पॉइंट है वो उपायों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आपके लिए वो उपाय करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अच्छी भी होने वाली हैं, कुछ चीजें हैं जिसमें सावधानी बरतनी है आपको, इसलिए उपाय के बारे में बात करेंगे, जिन उपायों को करने से आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। पूरा वीडियो सुनना। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। जो भी मनोभाव हैं उनको लिखने के बाद ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा, या कुछ अच्छा कमेंट अच्छा लगे तो अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा ओम नमः शिवाय के साथ में। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रह गोचर, यानी कि गुरु का जो गोचर 1 मई से हो रहा है वो कैसा है। 1 मई 2024 को दोपहर 2:29 पर वृषभ राशि में गुरु महाराज प्रवेश करेंगे, जो कि 14 मई 2025 तक इसी वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। 3 मई से लेकर के 3 जून के बीच में ये अस्त रहेंगे। अस्त मतलब अशुभ फल देते हैं, लेकिन वो अशुभ फल आपको क्या मिलेगा इस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। इसके बाद आकर 9 अक्टूबर से लेकर के वक्री हो रहे हैं गुरु। तो जो गुरु वक्री हो जाएंगे तो उसका क्या फल मिलेगा, पूरा साल फिर वक्री ही है तो उसका क्या फल मिलेगा, इस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अक्सर मैं पहले सब कुछ बता देता हूं, उसके बाद अंतिम में उपाय बताता हूं, लेकिन आपको मैं सबसे पहले उपाय बताऊंगा, औरों को अंतिम में बताता था, आपके लिए शुरू में ही बता देता हूं। क्यों? पूरा वीडियो सुनना। सबसे पहले उपाय। सबसे पहले तो आपको जो है गुरु को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो गुरु है ना वो बहुत कमजोर है, और आपके लिए गुरु महाराज यानी कि बृहस्पति बेहद मायने रखते हैं। 1 मई से जैसे ही गुरु वृषभ राशि में जाएंगे बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो गुरु को मजबूत करने के लिए क्या करना है कि केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना है गुरुवार के दिन, नंबर 1। नंबर 2, आटे की लोई बनाकर उसमें चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गौ माता को गुरुवार के दिन खिला देना है। दूसरा काम आपको यह करना है। तीसरा जो काम है, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाइए, वहां पर हल्दी या पीले फूल या चना दान कीजिए। चने की जो दाल होती है वो आप दान करिए। बुजुर्गों का सम्मान करिए। माता पिता अगर दूर भी रहते हों, विदेश में भी रहते हों, तो विदेश वालों के लिए विशेष कहने वाला हूं मैं, ध्यान रखिएगा। अगर विदेश में भी रहते हों और यहाँ भारत में माता पिता हैं, तो कम से कम गुरुवार के दिन तो आपको माता पिता के वीडियो कॉल के माध्यम से दर्शन करने हैं। अगर घर में ही रहते हैं माता पिता, तो प्रतिदिन सुबह उठ करके चरण स्पर्श जरूर कीजिए, सेवा कीजिए और आचरण को सही रखिएगा। प्रतिदिन माथे पर या फिर नाभि पर केसर का तिलक लगाने की कोशिश कीजिए। इससे आपका जो अब मैं फलादेश करूंगा ना, अगर इतना कर लेते हैं, इतने में से कुछ भी कर लेते हैं, 2-4 चीजें भी कर लेते हैं आप, तो भी आपके ऊपर मेरा फलादेश सटीक बैठेगा, अन्यथा नहीं बैठेगा, क्योंकि बृहस्पति कमजोर है। बोलते हैं ना, राजा तो है लेकिन शक्ति विहीन राजा है, वो वाली स्थिति बृहस्पति की है। चलिए अब बात कर लेता हूं आपकी, मैं उपाय क्यों बता रहा हूं, बताया आपको मैं, ये सबसे पहले बात कर लेता हूं। देखिए, आपके राशि के स्वामी कौन है? गुरु महाराज। गुरु महाराज आपकी राशि के स्वामी हैं। अब गुरु महाराज स्वामी है तो गुरु जाकर के षष्ठस्थ हो गए हैं, और कोई भी ग्रह लग्नेश होकर के षष्ठस्थ हो, चतुर्थेश होकर के षष्ठस्थ हो, तो वो कोई भी ग्रह षष्ठस्थ ही नहीं त्रिकस्थ हो जाता है तो बेहद कमजोर हो जाता है, बेहद कमजोर हो जाता है, यानी कि शक्ति विहीन राजा, वैसा ही है। और आपके लिए बृहस्पति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब होगा क्या अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो, अगर ये उपाय नहीं करेंगे तो?
गुरु कमजोर होगा तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुभ नहीं है। अगर आप पहले से ही बीमार हैं, खासकर आपको किडनी से रिलेटेड समस्या है, लीवर से संबंधित समस्या है आपको, तो आपके लिए समस्या बढ़ेगी अगर ये उपाय नहीं करते हैं तो। उपाय कीजिएगा, आचरण में शुद्ध रखिएगा। दूसरी बात यह है कि आपके मानसिक जो स्ट्रेस है वो कम नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्र से सहयोग लेने की सोच रहे हैं, तो उस स्थिति में आपके लिए वो आपके फेवर में नहीं जाएगा। यानी कि घर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आगे डिले हो जाएगा, प्रॉपर्टी लेने की, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं या फिर बेचने की सोच रहे हैं तो भी समस्या आएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये उपाय आपको करना है। तो एक तो ये बात हुई। अच्छा, उसके बाद जाकर के अब अच्छा पक्ष क्या है ये हम समझ लेते हैं। देखिए, आपकी बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, ये 10th हाउस में है, लग्नेश और चतुर्थेश होकर के 10th हाउस में, यानी कि दशमस्त दृष्टि, ये बहुत शुभ है। और किन लोगों के लिए शुभ है ये भी आप समझ लीजिए। नौकरी करते हैं आप, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो आप, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो आप, या फिर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम करते हो, या फिर कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, डोमेस्टिक लेवल में काम करते हो, आप लॉयर हो, अपना काम करते हैं, या कहीं जॉब करते हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं, कहीं आपने एमबीए किया हुआ है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं आप सेल्स एंड मार्केटिंग को हैंडल कर रहे हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, या कुछ भी हो आप, जो किसी भी क्षेत्र में, आईटी के विभाग के व्यक्तियों के लिए भी, आप महिला हो, कन्या हो या पुरुष हो, तो सबके लिए ये जो समय है अच्छा है, उनके लिए अच्छा है। नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा है समय, इसमें कोई संदेह है नहीं। बिजनेस के दृष्टिकोण से भी इसको मैं शुभ बोलूंगा। हाँ, षष्ठस्थ गुरु होता है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। वैवाहिक जीवन में समस्याएं अगर पहले से ही खटपटी चल रही हो तो सावधानी बरतिए, बात को आगे मत बढ़ाइए। जहां तक बात गई है, जितनी बात बिगड़ी है, उस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए, बल्कि बात को सुलझाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके लग्न कुंडली में भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस लग्न कुंडली में अगर आपका बृहस्पति शुभ स्थिति में नहीं है, अगर कमजोर है, अर्थात दिग्बल में, काल बल में, चेष्टा बल में, दृग बल में, नैसर्गिक बल में नीच का है, त्रिकस्थ है, षडबल में तो कमजोर है ही, उसके साथ दशमांश में कमजोर है, त्रिंशांश में कमजोर है, चतुर्थांश में कमजोर है, नवांश में कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए आपका वैवाहिक जीवन को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। एक, अब विवाह करना चाह रहे हैं तो विवाह के लिए भी बहुत शुभ नहीं होता है। षष्ठस्थ गुरु विवाह के लिए भी शुभ नहीं होता है। बातचीत चल रही हो तो बातचीत के को और बेहतर तरीके से अच्छा वर या वधु मिले, इसके लिए भी आपको बृहस्पति की उपासना करनी जरूरी है, तो वो करिएगा, इसको मजबूत बनाइए। और भी बहुत सारे उपाय होते हैं, क्योंकि देखिए ये तो मोटा मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है ये जानने के लिए तो आपको विस्तार से ग्रहों की स्थिति क्या है, या हमेशा संघर्ष करते रहेंगे या फिर कभी कुछ शुभ भी होगा, अच्छा भी होगा, ये विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके फिर मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और निर्धारित तिथि पर आपकी और मेरी बात होगी, आपकी कुंडली को लेकर के उसका विश्लेषण करेंगे। अब बात आगे बढ़ता हूँ। और जो विदेश में रह रहे हैं, जो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, वो जो विदेश में रह रही हैं या रह रहे हैं, उनके लिए शुभ समाचार है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। निश्चिंत रहें आप पीआर को लेकर के परेशानी में हैं या फिर ग्रीन कार्ड को लेकर के परेशानी में हैं, वहाँ रह रही हैं और पढ़ाई कर रही हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हैं या फिर कोई स्टार्टअप कर रही हैं, तो वो ऐसी स्थिति भी अगर है तो उस स्थिति के लिए भी आपके लिए कुछ न कुछ इन 1 सालों में, मई के महीने में तो थोड़ा बेहतर मैं बोलूँगा अस्त होने वाला है। 3 मई से ही अस्त हो रहा है, ये उपाय करेंगे तो मई के महीना भी ठीक रहेगा। बाकी 14 मई 2025 तक का जो गुरु की स्थिति है वो आपके फेवर में है।
बाकी डिटेल में तो आपकी कुंडली से पता चलेगा, लेकिन अमूमन देखा जाए ग्रह गोचर के हिसाब से शुभ है, अच्छा है आपके लिए। विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, यहाँ है, या फिर यहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, अब आपको लग रहा है कि पता नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी अब रिजेक्ट होने की संभावनाएं कम बनती है। आप बाहर विदेश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या दे रही है, तो आपको जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, पढ़ाई जरूर है। देखिए, नॉलेज में एक बात और कहूँगा, चाहे यहाँ रह रहे हो, चाहे कुछ भी करते हो आप, गुरु जो है नॉलेज का ग्रह है। नॉलेज को गेन करना जरूरी है। अगर जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा ना, आप सोचेंगे कि भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे। बृहस्पति कर्म स्थान को देख रहा है, आप कर्म नहीं करेंगे, भाग्य भरोसे बैठे रहेंगे, तो आपके लिए कुछ हासिल नहीं होने वाला है। नॉलेज गेन नहीं करेंगे, उस विषय के महारथी नहीं बनेंगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला है, जीरो। आप पर वो सूत्र, वो श्लोक लागू नहीं होता है जिसमें कहा गया है ना कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो तो सब कुछ मिल जाता है। वो सूत्र आप पर लागू इस 1 साल में नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको कर्म करना ही करना है। कर्म के आधार पर ही आपको भाग्य मिल रहा है, भाग्य के अनुरूप आपका भाग्य का हिस्सा आपको मिल रहा है। अब बात कर लेता हूं, मैं धन की बात कर लेता हूं। फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो फाइनेंशियली स्ट्रगल आपके लिए थोड़ी कम हो जाएगी। आप ये जान लीजिए, अगर घर में कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा हो, आपकी बातों के माध्यम से किसी का दिल दुखा हो, हृदय टूटा हो, तो ऐसी स्थिति में तो आपके लिए शुभ समाचार है। आप अपने व्यवहार से, आचरण से उसको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अब बना भी लेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर परिवार में किसी प्रकार का कोई मतभेद है, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, बच्चे भतीजे, भांजे, इन सब से अगर रिश्ते खराब हैं तो रिश्ते शुभ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो रिश्ते बिल्डअप होंगे, नए सिरे से आप उस रिश्ते को बुनेंगे, अच्छा बनाएंगे। ये स्थिति आपकी कुंडली की दिखाई दे रही है। ये कैलकुलेशन गुरु के आधार पर है। बाकी 9 ग्रह हैं, कौन ग्रह कहाँ जाता है, सारे ग्रह मूवमेंट करते रहते हैं, हर पल, हर सेकंड, हर निमिष मूवमेंट करते हैं ग्रह। तो सारे ग्रह फल देते हैं, लेकिन इस साल का सबसे बड़ा परिवर्तन ये गुरु परिवर्तन है। तो इसलिए इसका कैलकुलेशन मैंने आपके समक्ष किया। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपने मनोभाव को लिख दीजिए। साथ में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा। कोई कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।